अब की बार 400 पार। ये पूरा देश और देश के 140 करोड़ लोग मोदी जी के परिवार हैं। भले कुछ लोग 2020 में इस गठबंधन से बाहर निकल गए, लेकिन हमने साथ नहीं छोड़ा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नेता से बहुत स्नेह करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम औरंगाबाद में रहे। हनुमान कह रहे थे वो कहीं भी। बिहार एनडीए के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। हम 2024 में मजबूती से पार्टी और एनडीए का पक्ष रखे। पशुपति पारस जी हाजीपुर में देश का दूसरा निफ्टन बहुत बड़ा कार्यालय खोले अपने मंत्रालय से। पशुपति पारस जी ने बिहार प्रदेश के लिए अपने मंत्रालय को क्या क्या किया है, ये भी जानने की जरूरत है। पूरा फायदा होगा, पूरे बिहार को फायदा होगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता जब चंदन सिंह को बनाया गया, उसके बाद पहली बार चंदन सिंह ने प्रदेश के सभी प्रवक्ताओं के साथ एक बैठक की है। और बैठक इस मामले में कि आगे वाला जो चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव, उसको लेकर किस तरीके से पार्टी जो है वो तैयारी करेगी और ख़ास करके एनडीए पर किस तरीके से अपनी बातों को रखना है, एनडीए के साथ, एनडीए के पक्ष में अपनी बातों को रखना है। चंदन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, सभी प्रवक्ता जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। क्या बातचीत हुई है, क्या मीटिंग हुई? मीटिंग का तो मुख्य उद्देश्य है कि 2024 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सदन में खड़े होकर कह दिया है अब की बार 400 पार, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के योजनाओं को पहुंचाना है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के किए हुए कार्यों को पहुंचाना है। और किस तरीके से 2024 में आप सभी मीडिया के माध्यम से प्रवक्ता अपनी बात मजबूती से अपना पक्ष रख सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पर बात हुई। और लगातार देखिए, ये तो ऐसी बैठक है कि एक संगठन के अंदर निरंतर चलती रहती है और ये इंटरनल गतिविधि का एक हिस्सा है। तो बराबर हम लोग रणनीति पर काम करते हैं। और पहले भी हमारा जो प्रवक्ताओं का संगठन था राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर में काफ़ी मजबूत है और मीडिया में वोकल है, अपनी बात को बहुत मजबूती से रखता है। तो इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, डिजिटल हो, हर एक माध्यम से हम 2024 में मजबूती से पार्टी और एनडीए का पक्ष रखें, इसी पर बात हुई जी। आजकल ये भी देखा जा रहा है कि मंच साझा किया जा रहा है, पशुपति पारस मंच भी साझा कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि मोदी के परिवार भी हैं। अभी चला है मुहिम कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ, तो ये परिवार मजबूत रहेगा। देखिए, पूरा देश और देश के 140 करोड़ लोग मोदी जी के परिवार हैं, उसमें से हम भी एक हैं। और हम तो 2014 से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच साझा भी कर रहे हैं और उनके कैबिनेट में भी हैं। हमारे स्वर्गीय संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने जो हमको राह दिखाया था, हम उससे कभी भी इतर नहीं हुए। भले कुछ लोग 2020 में इस गठबंधन से बाहर निकल गए, लेकिन हमने साथ नहीं छोड़ा। हमने जिस ईमानदारी और निष्ठा से इस गठबंधन का साथ दिया है, भारतीय इतिहास में शायद ही किसी ने दिया हो। तो हमको तो लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नेता से बहुत स्नेह करते हैं, इसीलिए कैबिनेट में भी एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो दिया गया। तो बहुत मजबूती से हम लोग हैं। औरंगाबाद में जिस सभा का जिक्र आप कर रहे हैं, अब तो आप लोग के सामने यह स्पष्ट हो गया कि इस गठबंधन के मजबूत सहयोगी हम हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम औरंगाबाद में रहे और जो लोग तथाकथित अपने को हनुमान कह रहे थे वो कहीं भी औरंगाबाद और बेगूसराय में वो कहीं नाम लेने से भी नहीं, नाम क्या लेना है, आप समझ ही रहे हैं। जो लोग दावा कर रहे थे कि हमारी ये सीट, हमारी वो सीट, हमने ये किया, हमने वो किया, आज वो सारे जो चीज़ें थी वो धराशायी हो गई हैं। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और बिहार एनडीए के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। और नीतीश कुमार जी की भी जो नीतियां हैं उस पर भी हम बात करेंगे, उसको भी बहुत मजबूती के साथ रखेंगे। क्षेत्र में जाएंगे और उसके बाद बताएंगे, या फिर मीडिया के सामने नीतीश कुमार की जो नीतियां हैं और केंद्र सरकार की नीतियां, दोनों का बखान करेंगे। बिल्कुल, देखिए, राज्य और केंद्र डबल इंजन की सरकार है और दोनों जो सरकारें हैं, इनकी जो योजनाएं हैं, इनको जन जन तक पहुंचाना है। प्लेटफॉर्म चाहे कोई सा भी रहे, इलेक्ट्रॉनिक रहे, डिजिटल रहे, प्रेस रहे, या कोई जनसभा हो या डोर टू डोर कैंपेनिंग हो, हमारा जो प्रवक्ता का जो पैनल है वह काफ़ी दमदार और स्ट्रॉन्ग और बुद्धिजीवियों का है। तो अपनी बात जो है हम लोग बहुत मजबूती से रखते हैं। इसी पर हम लोग जो है कि रणनीति को तैयार किए हैं कि 2024 में किस तरीके से हम लोग
प्रभावी ढंग से अपना काम कर सके। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से अपने प्रवक्ताओं के साथ बैठकर चंदन सिंह जो है वो एक अलग रणनीति बना रहे हैं। तो ये तस्वीर आप राष्ट्रीय कार्यालय की देख रहे हैं और देखिए एक क्या रणनीति बनी है। रणनीति तो अभी जैसे हमारे मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह ने सारी बात बताया, मुख्य रूप से जो परमादरणीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से ग्रास रूट पर हर एक पब्लिक के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनके मंत्रिमंडल में हमारे परम आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय से जिस तरह से पूरे देश में काम कर रहे हैं, या नीतीश कुमार जी जो सरकार जो जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसी का प्रचार प्रसार माने हम लोग का मुख्य रूप से ये बना है और जन जन तक बताया जाएगा कैसे काम क्या किया जाता, कौन नेता किए। इसके बाद हमारे परम आदरणीय पशुपति पारस जी हाजीपुर में देश का दूसरा निफ्टन बहुत बड़ा कार्यालय खोले अपने मंत्रालय से। इसके बाद पूरे बिहार में ट्रेनिंग भी चल रहा है उनके मंत्रालय से ताकि रोजगार मिल सके, और इस सब पर सारी काम चल रहा है। भारत सरकार और बिहार सरकार मुख्य रूप से मिलकर इसका चर्चा होगा। क्या लगता है कि फ़ायदा होगा आपके इस बैठक करने से? 40 सीट पर फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा। अभी जैसा सभी और लोगों प्रवक्ताओं ने बताया, केंद्र सरकार की योजनाओं जिसका सीधा लाभ जनता को बिना बिचौलिया का डिजिटल माध्यम से, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो आपको तो मालूम होगा कि 2005 से एक बहुत बड़ा समय केंद्र सरकार के साथ रहा है, और सारी योजनाएं जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो रहा है, और साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जो हैं पशुपति पारस जी ने बिहार प्रदेश के लिए अपने मंत्रालय को क्या क्या किया है, ये भी जानने की ज़रूरत है। जो जनता को ये समझ हम लोग बात को रखेंगे क्या क्या किया है उन्होंने। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट का एक अलग अलग भौगोलिक स्थिति है, जहाँ कहीं आम होता है खूब होता है, कहीं लीची खूब होता है, कहीं मखाना खूब होता है, कहीं मक्का खूब होता है। इस तरीके से हर जगह उस तरह का रोजगार देने का भी काम निफ्टन के माध्यम से, और ये सब स्किल डेवलप कर करके ये जनता के फ़ायदा होगा आपके बैठक? जी फायदा होगा। बिल्कुल। तो देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर चंदन सिंह ने जो मीटिंग की, जो बातचीत की, उससे फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा, पूरा फायदा होगा, पूरे बिहार को फायदा होगा। प्लान तैयार हो गया? प्लान तैयार हो गया और हम लोग काफ़ी संगठित होकर पार्टी के नीतियों को और अपने केंद्रीय मंत्री के जो नीतियां हैं, चाहे उन्होंने जो बिहार को दिया है, उस सारी योजनाओं को, चाहे प्रधानमंत्री का योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री का योजना हो, ये सारे योजनाओं को जनता के बीच गांव में जाकर जनता को बीच में आपके माध्यम से हम लोगों को बतलाने का काम करेंगे, ताकि कि लोग जानें कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो माननीय पशुपति कुमार पारस जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बिहार के जनता के लिए क्या क्या किया, वो सारे चीज़ों को हम आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को बतलाने का हम लोग काम करेंगे। फ़ायदा होगा? पूरी तरह से फ़ायदा होगा। हमारे नेता जो काम कर रहे हैं देश के लिए, प्रधानमंत्री भी उनसे खुश हैं। उनसे खुश है। तो चलिए बिल्कुल। तो देखिए प्लान तैयार हो रहा है, पशुपति पारस की गुट के जो लोग हैं वो अपना प्लान तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से लोकसभा का चुनाव लड़ना है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों का बखान करना है। अब आगे देखिए किस तरीके का प्लान है, ये प्लान कितना सफल होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।